नीलिमा और राजेश की शादी को 1 साल हो गया था। नीलिमा जब से इस घर में आई, तब से बाबूजी उसकी आंख में खटक रहे थे। बस वह मौका ढूंढ रही थी, कब वह घर से उनको निकाले। उनका टोकना नीलिमा को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि नीलिमा कभी नल खुला छोड़ देती तो कभी ट्यूबलाइट चालू छोड़ देती थी। जब बाबूजी समझाते तो वह गुस्से में मुंह बना लेती। एक दिन गैस पर दूध उबलता छोड़कर फोन पर बात कर रही थी। बाबूजी किचन में आए पानी पीने और सही समय पर गैस बंद कर दिया, वरना दूध गिर जाता, और जाकर बहू से कहने लगे, बहू, ये क्या, तुम गैस पर दूध चढ़ाकर भूल गई थी। अगर मैं सही समय पर नहीं जाता तो दूध गिर जाता। बाबूजी, पर गिरा नहीं ना? तो आप अपने काम से काम रखिए, मेरे काम में दखल अंदाजी ना करें। तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और शाम को राजेश के आते ही नीलिमा शुरू हो गई, देखो जी, मैं अब बाबूजी के साथ नहीं रहूंगी। जब देखो बहू ये करो, बहू वो करो, बहू तुमने ये काम ऐसे क्यों किया, मैं तंग आ गई हूँ। अब इस घर में या तो बाबूजी रहेंगे या मैं रहूंगी। नीलिमा बोली। नीलिमा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? भला इस उम्र में कहाँ जाएंगे? राजेश ने दुखी होकर पूछा। जहाँ मन करे वहाँ जाएं, पर इस घर में तो नहीं रह सकते। वैसे भी ये घर मेरे नाम पर है। नीलिमा बोली। यही मैंने सबसे बड़ी गलती की, जो घर तुम्हारे नाम पर कर दिया। अगले दिन राजेश की बहन ज्योति आती है। भैया, ये क्या सुन रही हूँ, आप बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं? नहीं। तुमसे किसने कहा? राजेश ने पूछा। भाभी फोन की थी। तब तक किचन से निकलते हुए साड़ी से हाथ पोंछते नीलिमा आई। हाँ, मैंने फोन किया था। मैंने वृद्धाश्रम पर बात कर ली है। 1-2 दिन में हम वृद्धाश्रम पर बाबूजी को छोड़ देंगे। पर तुमने मुझसे एक बार नहीं पूछा, राजेश ने कहा। आपसे क्या पूछना, जब घर मेरा है तो मेरे ही हिसाब से होगा, नीलिमा तमतमाते हुए बोली। ज्योति सुनती है और गुस्से में कहती है, आप लोगों को तकलीफ हो रही है बाबूजी को रखने में, तो रहने दीजिए। अभी उनकी बेटी है सहारा देने के लिए। आज के बाद बाबूजी मेरे घर पर मेरे साथ रहेंगे। ना मैं उनके लिए पराई हूँ, ना वो मेरे लिए। राजेश ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर ज्योति को लगा कि इन सब में भैया भी शामिल हैं। उस दिन के बाद बाबूजी अपनी बेटी के साथ रहने लगे। समय बीतता गया। इसी बीच नीलिमा गर्भवती हुई। एक दिन नीलिमा को लड़का हुआ। नीलिमा तो फूले नहीं समा रही थी, पर राजेश बस खुश था। नीलिमा कहती है कि सुनो जी, हम एक बड़ी पार्टी रखते हैं बेटे के आने के उपलक्ष्य में। राजेश ने कहा, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे पार्टी, अभी तो बहुत समय है। और उसने नीलिमा की बात को टाल दी। धीरे धीरे राजेश का बेटा 3 साल का हो गया। नीलिमा फिर से माँ बनने वाली थी। इस बार उसने एक बेटी को जन्म दिया। राजेश ने उसे गोद में लिया और प्यार से गले लगाया। राजेश इतना खुश था कि सबको बताते फिरता था कि मेरी बेटी हुई है। उसने बेटी होने के उपलक्ष्य में शानदार पार्टी रखी। ये सब देखकर नीलिमा के मन में सवाल उठ रहे थे। एक दिन नीलिमा अपने पति से पूछती है कि एक बात बताओ, जब मुन्ना हुआ तब आप ना ही बहुत खुश थे और ना ही आपने कोई पार्टी दी, जबकि बेटी के आने पर आपकी खुशी भी दोगुना थी और आपने पार्टी भी दी। ऐसा क्यों? राजेश ने जवाब दिया, कल को बेटी ही तो देगी सहारा, क्योंकि बेटे पराए हो जाते हैं, पर बेटियां कभी पराई नहीं होती।
जब सब साथ छोड़ देंगे। अक्सर लोग बेटी होने के बाद दुखी हो जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा सुख माँ बाप को बेटी से ही मिलता है। ये मैंने अपने जीवन में देख लिया। नीलिमा को राजेश की बात समझ आ चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। नीलिमा राजेश से माफ़ी मांगती है और बाबूजी से भी माफ़ी मांगती है। पूरे सम्मान से बाबूजी को घर लाती है। दोस्तों, गलतियां करने पर तो हमारे माता पिता भी हमें टोकते ही हैं। वो हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। लेकिन यही टोकना अगर ससुराल में हो तो कुछ लोग बुरा मानते हैं। ये समझना जरूरी है कि गलती की है तो स्वीकार करो और उसे सुधारो। छोटी छोटी बातों को परिवार के कलह की वजह ना बनने दो। इससे परिवार बिखर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।